morning students and welcome to SG ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा एसएस का टर्न है और डेट हो गई 24 अप्रैल 2021। आज हम बेटा पढ़ेंगे सुंग वंश के बारे में, कर्ण और सतवाहंस। तो स्टार्ट करते हैं। सुंग यानी सुंग वंश, जिसका कि कार्यकाल 187 BC to 75 BC तक का माना जाता है। द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंग, हु वाज द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्याज। जो सुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? पुष्यमित्र सुंग माने जाते हैं, जो कि मौर्यज के अंतर्गत जब मौर्यों का शासन था तो वह क्या थे? वहाँ कमांडर इन चीफ थे। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगध इन 185 BC। वह कौन? पुष्यमित्र संघ जो है वो मगध के सिंहासन पर 185 BC में विराजित हो गए। पुष्यमित्र वाज स्टंट फॉलोअर। स्टंट होता है बेटे कट्टर फॉलोअर, अनुयायी ऑफ ब्राह्मणिज्म। और पुष्यमित्र संघ था वो ब्राह्मणवाद का बहुत ही कट्टर अनुयायी था। ही परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध सैक्रिफाइस, और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्र हिज सन अग्निमित्र बिकेम द रूलर। और पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था कौन? अग्निमित्र, वह शासक बना। अग्निमित्र was a great conqueror. He was also the hero of the play मालविकाग्निमित्रम written by कालिदासा। अग्निमित्र जो थे वो क्या थे बेटे? ग्रेट, एक महान विजेता थे, कंकर। He was also the hero, और वह हीरो भी थे यानी नायक भी थे। प्ले मीन्स, हाँ प्ले मीन्स खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे प्ले मीन्स नाटक। जो मालविकाग्निमित्रम नाटक था जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, उसके क्या थे? वो नायक भी थे। तो एक ये भी है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और भी हैं कालिदास की रचनाएं। तो मालविकाग्निमित्रम भी किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। कर्ण द लास्ट सुंग रूलर वाज देवभूति, हु वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कर्ण, द फाउंडर ऑफ द कर्ण डायनेस्टी। और जो अंतिम सुंग शासक था वो कौन था? देवभूति, जिसका कि मर्डर, हत्या कर दी गई बाय हिज मिनिस्टर, उसी के मंत्री कौन था? वो वासुदेव कर्ण के द्वारा, जो कि कर्ण वंश का संस्थापक भी माना जाता है। द कर्ण डायनेस्टी रूल्ड फॉर 45 ईयर्स। और जो कर्ण वंश था उसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। आफ्टर द फॉल ऑफ कंस, और जब कंस का पतन हुआ उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ मगध वाज ए ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। जो मगध का इतिहास था वो बिल्कुल ब्लैंक, खाली हो गया, रिक्त हो गया, जब तक कि गुप्त वंश के एस्टेब्लिशमेंट स्थापित नहीं हो गया। सतवाहंस द फाउंडर ऑफ द सतवाहंस डायनेस्टी वाज सिमुका। और सतवाहंस वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? सिमुका। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहंस डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। और जो ग्रेटेस्ट रूलर, जो सतवाहंस के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर शासक माने जाते हैं वो कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान शासक माने जाते हैं। द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ द सतवाहंस वाज कल्याणी ऑन द वेस्ट डेक्कन। और जो पोर्ट, बंदरगाह है सतवाहंस की, वह कौन थी बेटा? दक्षिणी पठार में, पश्चिमी पठार में क्या थी वो? कल्याणी। गंडकशिला एंड गंजम ऑन द ईस्ट कोस्ट। और पूर्वी बंदरगाह कौन सी थी? गंडकशिला और गंजम। वर द अदर दूसरी महत्वपूर्ण सी पोर्ट्स थी। द फाइन पेंटिंग, और सुंदर पेंटिंग, चित्रकला एट अमरावती और नागार्जुन कोंडा की गुफाओं में, जो इस काल के हैं, बहुत ही उत्कृष्ट पेंटिंग का नमूना है।
ठीक है बेटा, आपको ये तीनों अच्छे से करने हैं, सुंगवंश, कंगवंश और सतवाहंस। और इसमें जो इनका कार्यकाल है, क्या इनकी कैपिटल थी, ठीक है, कौन उनके उत्तराधिकारी थे, जिनकी मृत्यु के बाद वो बैठे उनके पुत्र थे, कौन सी रचनाएं थी, कौन से सी पोर्ट्स थे, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।